नौमई हमलों के 10 मुजरमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुना दी। मुजरमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। सजाए याफ्ता मुजरमान में आबिद महमूद, एहसन अयास, नईमुल्ला, मतीउल्ला, शौकत और जिक्रुल्लाह शामिल है। सजाए याफ्ता 10 मुजरमान में 4 अफगान शहरी शामिल हैं। सजाए याफ्ता अफगान मुजरमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्ला, लाल आगा शामिल हैं। 17 मुजरमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। नामजद मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़िम को बादस तफ्तीश बरी कर दिया गया। 6 मुजरिम रूपोश हैं। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके हुक्म। एहतजाज यार्ड में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरमान बशमूल मासूम माइंड्स और सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं। ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं और एक अपनी ज़ाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, माली मामलत हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर मुहाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान से दुश्मनी करार दे दिया। पाक सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहरआलूद बात नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। उनको अंदाज़ा नहीं कि इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। ऐसा इल्ज़ाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के मुआहदे हुए। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती इस खातून को बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। घरेलू खातून ने इस दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हैरान हूँ, मोहसिन दोस्त पर हमला किया गया। अंदेशा है कि एक नया बिगाड़ पैदा होगा। PTI दौर में दोस्त मुल्कों को नाराज किया गया। आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। मुईशत और फॉरेन रिजर्व पर हमले हो रहे हैं। जहाँ बैरूनी हमले हो रहे हैं वहाँ अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं। हमले कोई खारजी या दहशतगर्द नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। अच्छी तरह जानती हूँ पंजाब की हिफाजत कैसे करनी है। धरनों और एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही। पहले कहा अमेरिका ने हमें निकाला, अब उनके जलसों में अमेरिकी झंडे नजर आते हैं। आपको किसी मुल्क ने नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाला। आपको आईनी तरीके से निकाला गया। कहते हैं कि जलसा करने दें, कुछ नहीं करेंगे। आप 9 मई कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छेड़ेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफवाज पाकिस्तान को भी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए भी तैयार है। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने खतरात से मुकाबला किए के लिए जवानों के अज़्म, पेशा वाराना तैयारियों और आला जज्बे को सराहा। ISPR। बुशरा बीबी ने सियासी और मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया। सऊदी अरब पर इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को सियासत की नज़र किया जा रहा है। इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसलिए यह बयान दिया गया। मोरूसी सियासत का ताना देने वालों की वरासत पर लड़ाई हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ खून रेजी हो रही है। अलीमीन गंडापुर को विफाक पर पंजाब पर हमलावर होने के बजाय दहशतगर्दों पर हमला करना चाहिए। अलीमीन गंडापुर का कहना कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ज़रूर है क्योंकि वो वज़ीर आला है।
बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में किसी को भी जलसा या धरने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर ये धरने के लिए आने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुकसान के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो दावा बोलने के लिए आ रहे हैं। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। एक तरफ धरना, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। ऐसी सूरत हाल में बातचीत नहीं हो सकती। ज़ेरे दाखिला मोहसिन नकवी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तस्दीक कर दी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने करीबी ज़राए का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई के दौरान सऊदी अरब से वापसी पर कोई कॉल्स नहीं आए। बुशरा बीबी की जानिब से कोई की गई बात बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुल्क से दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए हैं। फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। बुशरा पिंकी ने बरादर इस्लामी मुल्क से मुतालिक शर्मनाक बयान बानी पीटीआई के कहने पर दिया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी शोहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का एजेंडा वही है जो इसराइल का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अडयाला जेल में रेफरेंस पर समात 26 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा।